हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम वर्ड एनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारे आने वाले एसएससी के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। संबंध है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहला का जो संबंध है दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा का संबंध होगा वो तीसरे से होगा। तो हमें पहले का जो संबंध होगा वही फाइंड करना है दूसरे और तीसरे में। तो फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11। बैट का जो संबंध है वो क्रिकेट से है, यानी कि जो क्रिकेट खेला जाता है वो किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। और स्टिक क्या है, स्टिक का संबंध किससे होना चाहिए। देखिए बैडमिंटन दिया हुआ है, बास्केटबॉल दिया हुआ है, टेनिस दिया हुआ है और हॉकी दिया हुआ है। तो स्टिक जो है, हम हॉकी किससे खेलते हैं, स्टिक से खेलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। किलोग्राम का जो संबंध है वो मास से है और किलोमीटर का संबंध किससे होगा। तो देखिए जो मास का जो मेज़रमेंट होता है, जिस हम मास को जिसमें मेज़र करते हैं वो क्या होता है, किलोग्राम में होता है। उसी प्रकार जो लेंथ होता है वो लेंथ को हम क्या करते हैं, किलोमीटर में मेज़र करते हैं। नंबर 13 दिया हुआ है। सन का जो संबंध है वो किससे दिया हुआ है, अर्थ से दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है और यहाँ पे मून दिया हुआ है। अगर यदि हम यहाँ पे देखें, अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, यानी कि इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है। ठीक, इसका जो सही उत्तर होगा वो अर्थ होगा। क्यों, क्योंकि मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक उसी प्रकार से एरिया का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, हेक्टेयर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे श्रीलंका दिया हुआ। श्रीलंका जो संबंध है वो आइलैंड से होता है। तो आइलैंड क्या है, आइलैंड ऐसा होता है, लैंड होता है जहाँ पे चारों तरफ क्या होता है, पानी से घिरा होता है। तो श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है। ठीक उसी प्रकार से इंडिया क्या है, तो एक पेनिनसुला है। इसका मतलब, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है कि ऐसा लैंड जो क्या होता है, ऐसी कंट्री या फिर ऐसा लैंड जो तीन तरफ पानी से क्या होता हो, घिरा होता हो, तीनों तरफ पानी हो, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कैट का जो संबंध है वो फेलाइन से है। तो उसी प्रकार डॉग का जो संबंध होगा वो कैनाइन से होगा। क्यों, कैट जो होती है वो फेलाइन फैमिली से संबंध रखती हैं, उसी प्रकार डॉग जो होता है वो कैनाइन फैमिली से संबंध रखता है। अब देखिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए लॉयर जो होता है वो कहाँ पे काम करता है, या फिर लॉयर का कहाँ पे जगह होता है, वो कोर्ट में होता है, कोर्ट में वहाँ पे वर्क करता है। उसी प्रकार जो ब्यूटिशियन होते हैं उनका वर्क कहाँ पे होता है, तो पार्लर में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ब्यूटिशियन जो होते हैं वो पार्लर में वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि पीडियाट्रिक्स जो होता है वो चिल्ड्रन से संबंधित है, उसी प्रकार न्यूरोलॉजी किससे संबंधित होगा। पीडियाट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हम बच्चों की हेल्थ पर और उनके मेडिसिन पर हम क्या करते हैं, देख रेख के लिए ये पीडियाट्रिक्स होता है। उसी प्रकार न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में क्या होता है कि हम इसमें ब्रेन की स्टडी करते हैं, यानी कि ब्रेन के बारे में या फिर ब्रेन से संबंधित मेडिकल चीज़ों पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि स्ट्रिंग का जो संबंध है वो सितार से है, यानी कि जो सितार होता है उसमें स्ट्रिंग जो होता है वो स्ट्रिंग हमें हिलाकर या फिर उसे बजाकर हम क्या करते हैं, उससे सितार को बजाते हैं। उसी प्रकार जो क्या दिया हुआ है, परकसन दिया हुआ है। परकसन क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, हाथों से या फिर फिंगर से आघात करके हम क्या करते हैं, वो चीज़ बजाते हैं। तो ये क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तबला पर हम क्या करते हैं, परकसन, यानी कि ये परकसन का प्रकार है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए मो, यानी मो का जो संबंध है वो काऊ से है। क्यों, देखिए काऊ की आवाज़ मो होती है, काऊ का ये साउंड होता है मो। उसी प्रकार नी किसका साउंड होता है, तो ये हर्ष का साउंड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि लीबिया का जो संबंध है वो ट्रिपोली से है, उसी प्रकार आयरलैंड का यहाँ पे किससे संबंध होगा। देखिए सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, देखिए लीबिया ट्रिपोली, तो लीबिया जो है, देखिए लीबिया क्या है, नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है, ट्रिपोली है, यानी कि ट्रिपोली किसका है, लीबिया की कैपिटल है। उसी प्रकार आयरलैंड का डुबलिन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए नृत्य जो होता है वो कोरियोग्राफर के द्वारा डायरेक्टेड किया जाता है, उसी प्रकार क्लोथ जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बनाया जाता है, टेलर के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, साइंटिस्ट लेबोरेटरी। अब ये तो बहुत ही आसान है, टीचर का जो है किससे संबंध होगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कूल से होगा। देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार टीचर क्या करते हैं, स्कूल में हमें पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, नाइटेंगल। नाइटेंगल का जो साउंड होता है वो वार्बल होता है, उसी प्रकार जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि फ्रॉग का जो साउंड होता है वो क्रॉक होता है।
अब देखिए जो एप्स होते हैं यानी कि लंगूर जो होते हैं वो गिबर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार कैमल क्या करता है, कैमल ग्रंट साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे देखिए 26 क्या दिया हुआ है, एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है, क्या होता है, वो बैरी होता है, यानी कि किसी से दुश्मनी, यानी कि दुश्मनी होता है, बैरी होता है। उसी की एडवर्सरी क्या है, एनिमी का सिनोनिम्स है, यानी कि पर्यायवाची है। उसी प्रकार एडवर्सिटी क्या है, एडवर्सिटी का सिनोनिम्स क्या होगा, तो एडवर्सिटी का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डिफ़िकल्टी। इसका मतलब होता है देखिए कठिनाई, एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, उसीलिए डिफ़िकल्टी भी क्या होगा, उसका सिनोनिम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि पेलिएंटोलॉजी क्या होता है, वो फॉसल्स होता है, इसका फसल से संबंधित है। उसी तरीके से फेरोनोलॉजी क्या होता है, किससे संबंधित होगा, तो ये स्कल से संबंधित होगा। देखिए पेलिएंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन के बारे में, हम जीवाश्म चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। उसी प्रकार फेरोनोलॉजी में स्कल यानी कि खोपड़ी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही और हम वीडियो लाते रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सारे एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।